राजा जी ये लोग चुम्मा फेंक। आपके जो फैन फॉलोइंग है सबसे ज्यादा वो है बिहार की। आप बिहार से बिलोंग करते हैं। आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, वो भी एक आपने लाइक भोजपुरी फील्ड चुनी? मैंने बस एक ही गाना सुना था लाइफ में, जो सबने सुना रखा होगा, लॉलीपॉप लागे लू। पूरा वर्ल्ड वाइड सॉन्ग है ये हमारा। मैं रात में किसी पर्सनल रीज़न से बहुत परेशान थी, एंड देन क्योंकि सब फीड में वही हर जगह वही गाना चल रहा है, बहुत ट्रेंड हुआ था ये, और मुझे मज़ा आ रहा है। मेरे को लिरिक्स नहीं पता इसका, मुझे ये भी नहीं पता था इसका मतलब क्या है। मैंने जस्ट उठी और मैंने वो बनाई कि पहले मैं रात भर टेंशन लिया करती थी, लेकिन जब से मैंने ये गाना सुना तब से एकदम वाइब आ गया, इस तरीके बनाया। और जब मैं सुबह उठी, ओह माय गॉड, कृति रैपर बनने वाली है। जो प्यार में भी बहुत टूटे हैं और घर की जिम्मेदारियां भी हैं, तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, लाइक कि कर रहा काम तू करते जा मेरे यार, दुनिया पे ना ध्यान दे ये साली बेकार। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा देखो, लोग मुझे जज करते आई नो, बट मुझे अच्छा लगता है पवन सिंह का रात दिया बुझा के पिया क्या एंड मुझे लगा वाओ क्या गाना है। छठ पूजा तो मनाते नहीं होंगे, लेकिन मैंने पोस्ट देखी आपकी आईडी पे। लोगों को यही लगता है कि मैंने वो पोस्ट बनाई तो मैं बिहार से हूँ, क्योंकि मैंने वो पिन भी कर रखी है। मैं सुबह 5 बजे उठी ताकि लोग मुझे देख ना ले। मैं अपनी सोसाइटी में से साड़ी ले लेके जा रही थी बिल्डिंग पे, एंड मैंने पूरा गेटअप किया। और मैंने बहुत ही सच्चे मन से चाहूँगी कि कभी मैं छठ पूजा करूँ, अगर भगवान मुझे मौका देंगे तो। उसके लिए तो आपको बिहार में शादी करनी पड़ेगी। मैं तो यही चाहती हूँ, कोई अगर मेरा पॉडकास्ट देख रहे तो फटफट आ जाए। के साथ कुछ हुआ ऐसा कि आपको शूट ऑफर आया हो बट उनके माइंड में कुछ और भी ऐसी चीजें? तो जब मैं गई तो मैंने धीरे धीरे काम ढूंढना स्टार्ट किया, तो वहाँ से कुछ कांटेक्ट मिले, एंड किसी ने कॉफ़ी पिलाने बुलाया कि ऐसे ऐसे आ जाओ, आप कॉफ़ी के लिए आ जाओ, आपका ऑडिशन है। अब सीधे साधी बहुत सीधी थी मैं उस टाइम पे, अब तो बहुत तेज हो गई हूँ। मैं चली गई सीधा, अब वो लोग सीधा बैठाल के, अरे वाह ऐसी ही लड़की चाहिए, उधर देखो उधर देखो उधर देखो इधर देखो, और मुझे भी अंदर से एकदम खुशी हो रही थी कि वाओ, हाँ मैं भी एकदम इधर देख रही हूँ उधर देख रही हूँ कि हाँ अभी बस अब मुझे हीरोइन बना देंगे एकदम से 2 मिनट में। एंड मैं घर आई, मैंने सबको बता दिया, एंड देन सडनली अगले दिन कॉल आता है कि हेलो मैम, एक्चुअली वो सब तो ठीक है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है ना उनकी कुछ डिमांड्स हैं। या मुझे बता भी देते कि किसी शूट पे आपकी कुछ लड़ाई झगड़ा सा हो गया था कि मैगजीन शूट है, एंड जाके वहाँ पे एकदम ही सिनेरियो पूरा चेंज कर दिया उन्होंने। एंड जब मुझे ये सब पता लगा, मैंने मना करा उनसे, मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं कर पाऊँगी ये। अरे क्यों नहीं कर पाओगी, इतना खर्चा हुआ है प्रोडक्शन का, ये वो चिल्ला दिया। एंड जब मैंने देखा 2, ढाई, 3 बज गया था। आपने पूरी प्रोफाइल एक खिड़की पे बनाई हुई है। भाई मैं कह रहा यार कि कुछ तो चेंज होगा, बस 3 पोस्ट चेंज है, मुझे पिन हो रखी है। उसके अलावा सारी रीलें हैं वो सारी खिड़की पे है, और रात में बना रखी है। ऐसा क्या, आपको खिड़की से क्या प्यार है? कुछ है क्या? एक्चुअली हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डायनामिक टॉक विद ललित में। तो आज हमारे साथ है अदाओं की रानी कृति अदाकारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच आपका। एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा आपको पता ही है, मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि हम ललित के साथ शूट करने वाले हैं, तो चलिए बात करते हैं। आप नर्वस क्यों हो रहे हैं आज? ऐसा नहीं है नर्वस, थोड़ा बीच में टेस्ट लेती जाऊंगी, मैं बोलती जाऊंगी। आपकी स्माइल का राज क्या है? जब से मैं देख रहा हूँ आप हंस रहे हो और कंटिन्यूटी सेम स्माइल है। मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला क्या एनर्जी दे रहा है। अब आप मुझे बहुत ही अच्छी वाइब दे रहे हैं तो मेरा गाल हमेशा ऊपर ही रहेंगे। और आपके फैन भी आपसे इतना प्यार करते हैं कि हमेशा ब्लश करते रहते हो। हाँ, उन्हीं का प्यार है कि आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट शूट करने आई हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा बढ़िया है। आपके जो फैन फॉलोइंग है सबसे ज्यादा वो है बिहार की, भोजपुरी। हाँ। कैसे? आप बिहार से बिलोंग करते हैं? नहीं, हाँ, एक तो मैं पहले ये बता दूं कि मैं बिहार से बिलोंग नहीं करती। मेरी बहुत सारी ऑडियंस को ऐसा लगता है कि मैं बिहार से हूँ बिकॉज मैं बिहारी कंटेंट बनाती हूँ, बट मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं बरेली से हूँ। बरेली के पास एक कस्बा पड़ता है फतेहगंज,
मैं बेसिकली वहाँ से बिलोंग करती हूँ। बट यू नो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई एंड देन वीडियो बना बना के लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बिहार से ही हूँ, जो कि ऐसा है नहीं। तो आपको आती है बिहारी बोलनी? हाँ रहुआ मैंने सब आता है, मतलब ज़्यादा मतलब प्रॉपर नहीं आता, बट हाँ मुझे अच्छा लगता है भोजपुरी बोलना। जैसे भी टूटी फूटी मैं बोल पाती हूँ। मेरे लोगों ने ही जो मुझे आपकी टैगलाइन है जो आप बोलते रहते हो, हाय गाइस चुम्मा फेंक के, तो कैसे हैं आप लोग? तो इसके पीछे भी ना मतलब बहुत ही सीन है। एक गाना है अरविंद अकेला कल्लू जी का, तो उसमें वो बीच में बोलते हैं कि ये लो चुम्मा फेंक के, तो वहाँ पर मैंने बोल दिया था एंड सब यही बोलने लगे, लाओ मुझे तो चुम्मा फेंक के, मुझे तो चुम्मा फेंक के। तब से ये चलता रहा कि ये लो तो चुम्मा कृति फेंक के। अधिकारा की जो टैगलाइन है वो तो मेरे फैंस ने ही मुझे दी है, और एक सिंगर है हमारे बिहार के सूर्या जी, उन्होंने जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे 100 के होने वाले थे तब उन्होंने दिया था कि जिसने लगा रखी है सभी लड़कों के दिलों पे प्यार की धारा, जी हाँ उसी का नाम है कृति अदाकारा। तो ये उन लोगों ने पूरा उनका प्यार है, इसीलिए मेरा नाम कृति सिंह से मैंने कृति अदाकारा कर लिया। ओ, तो ये स्टोरी है आपके अदाकारा की। जी जी जी, कृति सिंह से कृति अदाकारा तक का सफर। हाँ क्या बात है। जैसा कि सबका होता है, स्टार्टिंग में वो स्ट्रगल करता है, जो कि जैसा मैंने जानता हूँ आपके जो बैकएंड का जो रहा है वो कोई ऐसा इस इंडस्ट्री में नहीं रहा। हाँ। आप एंड फर्स्ट है बिल्कुल। तो कैसे आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? वो भी एक आपने लाइक भोजपुरी फील्ड चुनी, फील्ड ने आपको चुनिया फिर? हाँ मैंने नहीं, मुझे एक्चुअली ये भोजपुरी कंटेंट ने मुझे चुना। मैं अब आपको बताती हूँ, एक तो मेरे पूरे भी फैमिली से कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर या वो नहीं है, तो फर्स्ट तो मैं ही हूँ। तो क्या हुआ कि मैं जस्ट ऐसी, और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, मैंने बस एक ही गाना सुना था लाइफ में जो सबने सुना रखा होगा, लॉलीपॉप लागे लो, पूरा वर्ल्ड वाइड सॉन्ग है ये हमारा। तो बस उतना ही पता था मुझे। एंड देन मैंने एक शूट किया, मैंने एक वेब सीरीज़ की, उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो उसमें मेरा एक रोल था बिहारी लड़की का, एंड रात का टाइम था और एक गाना उस टाइम बहुत ट्रेंड कर रहा था, लगाई दही चुलिया के हुक राजा जी। तो मैं 2 लाइन जरूर सुना। हाँ मैं बिल्कुल आपको सुनाऊंगी इसकी 2 लाइन। कॉपीराइट मत मारना भाई। गाइस कॉपीराइट नहीं रहूँगा। तो अब क्या हुआ कि मैं रात में किसी पर्सनल रीज़न से बहुत परेशान थी, एंड देन क्योंकि सब फीड में वही हर जगह वही गाना चल रहा है, बहुत ट्रेंड हुआ था ये 2024 में। तो मुझे मज़ा आ रहा है, मेरे को लिरिक्स नहीं पता इसका, मुझे ये भी नहीं पता था इसका मतलब क्या है, बट वो मज़ा आ रहा है। तो जस्ट, और आप मेरी पहली रील देखेंगे उसमें कोई मेकअप नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई लाइट नहीं है। मैंने जस्ट उठी और मैंने वो बनाई कि पहले मैं रात भर टेंशन लिया करती थी, लेकिन जब से मैंने ये गाना सुना तब से एकदम वाइब आ गया, इस तरीके बनाया। और फिर मैं पोस्ट भी नहीं कर रही थी, आपको मैं सच बताऊं तो मुझे लग रहा था कि मेरे इंडस्ट्री के लोग हैं, क्या कहेंगे। बट फिर एक दिन कुछ था नहीं डालने को, एंड मैंने डाल दिया। और जब मैं सुबह उठी, ओ माय गॉड, मतलब मुझे अभी भी वो दिन याद है भाई साहब, मतलब लहर निकल गई, धड़ाके से, इधर से लाइक आ रहे, उधर से लाइक आ रहे, और मैंने कहा ये क्या हो रहा है। एंड वो मतलब जादू था एक्चुअली। मेरे एकदम से 400 फॉलोअर्स थे मेरे जब मैंने ये चैनल नया बनाया था अपना, और उसी दिन मतलब 2000 प्लस फॉलोअर्स मेरे हो गए रात में। एंड वो वीडियो मेरी मिलियंस में गई, और मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा कुछ ऐसा बनाऊंगी। बट फिर जो कमेंट्स, प्यार, ये वो कि यार ये लड़की कितनी क्यूट है, इसके एक्सप्रेशन कितने क्यूट है, करेजा हो, ये वो करके, मतलब ये मुझे बिहारी कंटेंट ने अपने अंदर घुसेड़ ही लिया बिल्कुल कि अब तुम आओ, तुम बनाओ। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई मेरी, तो बहुत ही बढ़िया रही। तो जो सोशल मीडिया से पहले आपने मे बी और भी चीज़ें करी हो पहले, जो आप बता रहे थे मुझे अभी बैक? हाँ एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैंने यही कंटेंट बनाया, मैंने बहुत ट्राई किया। लोग कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर बनना बहुत इजी होता है, ये होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे वो है जो आप लोगों ने नहीं देखा। आप लोगों ने क्या देखा कि हाँ यार ये लड़की क्या है, तो 30 सेकंड की रील बनाती है, भाई साहब बोल देती है, राजा जी बोल देती है, एंड बस इसके तो मजे हैं। ऐसा नहीं है, पीछे जो मैंने मेहनत की है ना, मतलब अगर आप मेरे बहुत पुराने वीडियोस देखेंगे, मैं रात भर लिखती रही हूँ। मैंने रैप की है, मैंने फ़नी वीडियोस की है, मैंने बेस्ट फ्रेंड वीडियोस की है, मैंने खुद से शायरी लिख के करी है। तो मैंने बहुत मेहनत करी, जबकि मेरे व्यूज़ नहीं आते थे। बट वो कंसिस्टेंसी इज़ द की। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ लगातार करते रहेंगे ना, तो आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी। एंड करते
मेरी ये वीडियो, मतलब ये वाली जो कहते हैं ना, जिस चीज़ से आपको वायरल होना होता है या कुछ चीज़ आपकी किस्मत में लिखी हुई होती है वो आपको मिलती है, तो शायद मुझे लगता है कि मेरा यहाँ से फेमस होना लिखा था एंड यहाँ से लोगों का प्यार मतलब लिखा था। अभी आपने बोला कि आपने रैप लिखे, हाँ कुछ तो ना हो ना हमारे ऑडियंस। देखो बहुत सारे कम लोगों को पता है कि मतलब मैं रैप भी कर लेती हूँ, तो अभी मैंने कृति अधिकारा से कृति रैपर बनने वाली है। तो ठीक है, मैं आपको एक रैप सुनाती हूँ। मैंने एक रैप लिखी थी जैसे मतलब बेसिकली उन लड़कों के लिए लिखा था कि जो प्यार में भी बहुत टूटे हैं और घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं, तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, लाइक कि कर लें या समथिंग ऐसा लड़की ने धोखा दे दिया और, तो उस पर मैंने लिखा था कि कर रहा काम तू करते जा मेरे यार, दुनिया पे ना ध्यान दे ये साली बेकार, करियर का ये बोझ हर वक्त साथ में रहता है, कोई साथ नहीं रहता, एक ख्याल साथ में रहता है, किराए के उस घर से घर वालों को हटाना है, एक छोटा सा आशियाना अपना तुझे बनाना है, तेरी खातिर पापा ने दिन रात एक है किए, सपने पूरे किए तेरे बिना ख्वाब वो जिए, आज बारी तेरी हर कर्ज चुकाने की, मेहनत करके कामयाब बेटा बन दिखाने की, ख्वाब हैं बड़े तुझे नींद कहाँ आती है, करेगा कुछ माँ की आंखें कह जाती हैं, प्यार हुआ तुझे बेटा खाया तूने धोखा भी, छोड़ा जिसके लिए वो अमीर ही होगा भी, यादों में उसकी तड़प ही तू सकता है, जिम्मेदारी घर की तू मर नहीं सकता है। ओ भाई अभी में कर फ्यूचर खतरे में है भाई। ऐसा कुछ, ये जस्ट ऐसे ही मुझे लगा कि लड़कों पे भी एक बहुत ज्यादा प्रेशर होता इस है। फेमिनिज्म की दुनिया में आपने लड़कों के बारे में इतना सोचा? और मैं आपको सच बताऊं, लोग कहेंगे कि लड़कों से व्यूज़ पाना चाह रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लड़की की लाइफ थोड़ी सॉर्टेड होती है एक लड़के की लाइफ से। मतलब अब जैसे क्या है, अब ये लोग कुछ कह लेंगे कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, बट लोग तो कहेंगे एक्चुअली क्या है ना कि लड़की को क्या है, जैसे मैं ही हूँ, मैं कुछ भी नहीं करी, आज मैं कोई कृति अदाकारा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता है मैं शादी कर देंगे और मैं आराम से खा लूँगी, एटलीस्ट चैन से सो सकती हूँ, खा सकती हूँ। लेकिन लड़के को ना कमाना ही है, पूरी लाइफ कमाना है। पहले जब से बड़ा हुआ तब कमाना है, फिर बीवी आ गई तब कमाना, बच्चे आने, और वो कमाता ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं लड़कों की लाइफ ज़्यादा मुश्किल है, लड़की की लाइफ थोड़ी सॉर्टेड है। ऐसा नहीं कह रही मैं प्रॉपर है, लेकिन हाँ लड़कियों को एक एडवांटेज है कहीं ना कहीं। तो मुझे थोड़ा लड़कों से पर्सनल एक वो रहता है, क्योंकि मेरा भाई भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई लड़कों को है जिम्मेदारियाँ लड़कों पे ज़्यादा है। सपोर्टिव है आपका भाई? भाई मतलब जान है सपोर्टिव। मैं आपको सच बताऊं कि मेरी लाइफ में मतलब मैं क्या बोलूं, ये एक ऐसी इमोशन है ना भाई वाला कि सपोर्टिव मेरी हर चीज़ से। मतलब बचपन से हम इतना लड़ते थे, इवन अब तो जैसे मैं 5 साल से घर से दूर रह रही हूँ, मैं इतना लड़ती थी उससे, कभी छोटी छोटी चीज़ों पे, मैगी पे, इस पे। जब से मैं दूर हुई ना, तब से मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं है तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। मतलब भाई पूरे दिन का स्ट्रेस मेरा जो भी रहता है, मैं जस्ट एक कॉल करती हूँ कि हेलो, और वो मेरी आवाज़ से पहचान जाता है, क्या हुआ तुम्हें, बताओ मेरे को, सब ठीक है। और वो सारी बातें मेरी ऐसी उलझी हुई जीवन को ऐसे सुलझा देता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं पापा को देख लूँगा, अरे तुम टेंशन मत लो, मैं मम्मी को बता दूँगा। तो मतलब मैं चाहूँगी कि अगर मेरे आगे कोई जन्म होता भी है तो मुझे यही भाई चाहिए, यही भाई ही चाहिए। मतलब तो आई लव यू ऋतिक। और मैं सबसे वो ये बोलना चाहती हूँ कि जिस भी लड़की की लाइफ में ना अगर कोई भाई है ना, तो मतलब उसकी लाइफ इतनी शॉर्ट हो जाती है हर चीज़ से कि एक वो भाई होता है जो कहता है कि बहन तू कुछ भी कर, मतलब मैं हूँ तेरे साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जैसे कि आप बोल रहे हो कि सबकी लाइफ में भाई होना जरूरी है, वैसे ही सभी लड़के की लाइफ में बहन होना भी जरूरी है। हाँ। क्योंकि बहन है जो बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखती है। हाँ बिल्कुल, मैं भी मतलब अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो है तो सब कुछ है। मतलब कहीं उसे ज़रा सी भी चोट लग जाए तो बिल्कुल एकदम दिल ऐसा हो जाता है, अरे क्या हो गया। तो ऐसे ही भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा है। मतलब कितना भी लड़ लूँ, कितना भी कुछ करूँ, लेकिन एंड में मुझे मेरा भाई ही चाहिए। तो भाई होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। आप दुनिया में सारे रिश्ते आपके टूट जाएं, चाहे कोई छोड़ के चला जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन एक भाई आई थिंक एक ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि हाँ आपकी बैक है, मतलब आपके पास भाई है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, डजेंट मैटर, भाई इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा है लाइफ। सही बात है। जब आप इस फील्ड में आए अचानक से, जाना आपने बताया कि
मेरे को इतना फेम मिला, रातों रात वीडियो वायरल हो गई, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, सपोर्ट कैसा रहा फैमिली से? देखो मेरी फैमिली तो एक तो बहुत ही सपोर्टिव है, स्पेशली मेरी मम्मा मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं। लेकिन रिएक्शन उनको मैंने बताया, लाइक मैंने मम्मी को बताया। सबसे पहले तो ये जितना भी हुआ सबसे पहले मैंने अपने भाई को ही बताया कि ऐसे ऐसे ये सब हुआ, उसने मम्मी को बताया एंड सब बहुत खुश थे मतलब। बट मुझे नहीं पता था कि धीरे धीरे मुझे इतनी ग्रोथ, एकदम से धीरे धीरे ग्रोथ मुझे बहुत ज़्यादा मिली। तो जब मैंने बताया तो मेरी फैमिली बहुत खुश थी कि अरे यार मेरी लड़की, एक तो थोड़ा लग भी रहा था ये क्या कर रही है, फिर बट थोड़ा सा रिलेटिव्स यू नो कि ये क्या कर रही है वो उनका चालू हो गया। इवन रिलेटिव्स ने बहुत कुछ बोला कि कैसे गाने हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम लिरिक्स का सही से मतलब भी नहीं पता था। फैमिली भी शायद भोजपुरी तो नहीं सुनती? बिल्कुल, मेरे घर में किसी को नहीं पता, लॉलीपॉप गाने के अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। बट वो रिलेटिव्स ने थोड़ा इधर उधर की बात करनी स्टार्ट करी कि ये कैसे मेकअप वेकअप करके क्या कर रही है, ये तो हमने तो इसे एक्टर बनने या वॉटेवर जो भी करने भेजा था, ये क्या कर रही है वहाँ पे, नाक कटा रही है। क्योंकि सब ना भोजपुरी को बहुत ही अलग वे से सोचते हैं, अरे भोजपुरी गाने, जबकि ऐसा नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एक अलग भोजपुरी दुनिया दिखाऊंगी, एक अलग ही बिहार दिखाऊंगी। तो फिर इवन मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे बोला, मैंने अपनी उसमें पोस्ट में डाला भी है, मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे बोला कि अरे तू ये छोड़ दे, मतलब ये जो भी रील्स वगैरह बना रही है, बिकॉज तुझे फिर यहाँ पे काम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो मैं काफ़ी टेंस भी हुई, क्योंकि मेरा काम कहीं ना कहीं बॉलीवुड से ही है कि मुझे इधर काम चाहिए। बट फिर मुझे मज़ा ही उधर आ रहा था, और मैं अपने दिल की सुनती हूँ, अगर मुझे मज़ा आप लोगों के साथ आ रहा था तो मुझे मज़ा उधर ही हो। उसमें जो वाइब है ना वहाँ के गानों में, कहीं नहीं मिल सकती। जो भोजपुरी गानों में वाइब है वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती भाई। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा, देखो लोग मुझे जज करते आई नो, बट मुझे अच्छा लगता है पवन सिंह का रात दिया बुझा के पिया क्या क्या। एंड यू नो, आप जब ये गाना सुनेंगे, आपने सुना है कभी ये गाना? मतलब रील पे थोड़ा वो सुन लिया, बट ध्यान से अरे आप मेरी बात मानो, किसी दिन आप परेशान होंगे ना, होते ही है लाइफ में सब परेशान, आप एक बार एक गाना लगाना और आप फिर मुझे कॉल करके यही गाने सुनेगा, क्योंकि इसमें वाइब है। मैंने एक दिन ऐसे ही सुना था एंड मुझे लगा वाओ क्या गाना है, जबकि लोग सोचते हैं ऐसा वैसा, बट मुझे मजा आता है। आप सुनना, एकदम ऐसा रैप्चिक वाली फीलिंग है वो। जब मैंने वो सुना, मतलब नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पर भी, लेकिन भाई साहब गर्दा समझ गया एकदम। कब भाई ये मज़ा आया, ऐसा लगता है कि किसी ने क्लब व्लब में मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे ना बिहार के क्लब में छोड़ दे, जहाँ गाने ही यही बज रहे हैं। आई डोंट लाइक ये अरिजीत सिंह, सॉरी मैं किसी को वो नहीं कर रही, लेकिन जब से मैं बिहारी इंडस्ट्री में घुसी हूँ इन गानों में, तब से मुझे यहाँ वाले गाने नहीं समझ में आ रहे। तू है तो मैं हूँ, मुझे नहीं अच्छे लग रहे, मुझे अच्छे वही लग रहे हैं। तो ये हो रहा है मेरे साथ। मुझे तो बस बिहार के जो छठ पूजा के गाने हैं, वो सेम एक पवन जी का ही गाना है छठ पूजा का, और आई थिंक पलक मुचल जो अपनी बॉलीवुड की, उन्होंने गाया था, मैंने रील में देखा था। हाँ हाँ, एक वो है ना सितली बेरी, आपने सुना है ये गाना? सुना है, मतलब याद नहीं है वैसे। बहुत ही प्यारा गाना है। मुझे, जैसे कि मुझे आपको पता है मुझे प्रॉपर नहीं आती है, तो मैं इस गाने को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर गाना है, आप ये सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारा। आप ये बताओ, जैसे आप छठ पूजा तो मनाते नहीं होंगे, लेकिन मैंने पोस्ट देखी आपके आईडी पे छठ पूजा की। लोगों को यही लगता है कि मैंने वो पोस्ट बनाई तो मैं बिहार से हूँ, क्योंकि मैंने वो पिन भी कर रखी है, बट मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी। मैं सुबह 5 बजे, वो एक बेसिकली एक शूट ही था, मैं सुबह 5 बजे उठी ताकि लोग मुझे देख ना ले। मैं अपनी सोसाइटी में ऐसे साड़ी ले लेके जा रही थी बिल्डिंग पे, एंड मैंने पूरा गेटअप किया, और मैंने बहुत ही सच्चे मन से, मतलब क्योंकि आई नो कि ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है और बहुत ही इमोशंस का फेस्टिवल है, तो मुझसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए वहाँ पे गलती से भी। तो मैंने पहले तो माफ़ी मांगी, मैंने कहा कि छठी मैया मुझे थोड़ा सा माफ़ कर देना, कुछ भी मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ तो। पर मैंने फिर उसके लिए शूट करा, मैं पूरी अपनी साड़ी वाड़ी लेके ऐसे बीच में घुस गई जाके, एंड मैंने वहाँ पे शूट करा। तो वो जस्ट शूट के लिए था, पर बहुत ही अच्छा था वो, मतलब अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि कभी मैं छठ पूजा करूं, अगर भगवान मुझे मौका देंगे, छठी मैया मौका देंगी तो मैं जरूर करना चाहूँगी। आपको बिहार में शादी करनी पड़ेगी। मैं तो यही चाहती हूँ, कोई अगर मेरा पॉडकास्ट देख रहे तो फटफट आ जाए। आपकी रानी एकदम तैयार बैठी हुई है, राजा जी। ओ भाई, यहाँ शादी के लिए वैकेंसी ओपन है। नहीं, मैं तो देखो, अगर आप मेरे से ये पूछेंगे तो मैं पर्सनली यही चाहूँगी कि
मुझे अच्छा लगता है, मुझे बिहार का कल्चर बहुत पसंद है। जहाँ मुझे गाने पसंद है वहाँ मुझे बिहार का कल्चर भी बहुत पसंद है। और वो जो नाक से ऐसे सिंदूर लगाना, वो पूरा 3 दिन इतना टफ वो व्रत होता है, तो वो सब करना और बहुत ही मर्यादा रहती। तो मैं चाहूँगी कि मतलब अगर कोई राजा जी मुझे बिहार साइड से मिलें तो कांटेक्ट मी, डीएम मी। तो मैं चाहूँगी कि ऐसा हो। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो कोई भी अगर हो तो चुम्मा फेंक के। इंडस्ट्री में ना ये चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत कॉमन हो चुकी है कि लाइक लड़कियों का हरेसमेंट होना, मोलेस्ट होना। तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, देखा है कि अगर इंडस्ट्री में आप आए हो तो अगर आपके साथ ये चीज़ें लोग ऑफर करते हैं खुद से या बोलते हैं कि अगर आपके सर पे किसी का हाथ ना हो या कोई ऐसा बड़ा स्टार आपको सपोर्ट ना करे तो आपका करियर नहीं बनेगा, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है, सुनी भी है मैंने। हाँ हाँ। तो कभी आपके साथ कुछ हुआ ऐसा कि आपको शूट ऑफर आया हो बट उनके माइंड में कुछ और भी ऐसी चीज़ें, कुछ मे बी कसी डायरेक्ट कहो तो कुछ डार्क साइड वाली चीज़ें हो? हाँ, जब देखो जब मैं नई एकदम मुंबई गई थी तो ऑब्वियसली मेरा भी कोई वहाँ पे कोई गॉडफादर तो था नहीं कि मुझे पता हो चीज़ें। तो जब मैं गई तो मैंने धीरे धीरे काम ढूंढना मतलब स्टार्ट किया। तो अब पता नहीं था कुछ भी, एप्लीकेशन थे 4 तरीके की, यहाँ पे ऑडिशन दो, वहाँ पे ऑडिशन दो। तो वहाँ से कुछ कांटेक्ट मिले एंड किसी ने कॉफ़ी पिलाने बुलाया कि ऐसे ऐसे आ जाओ, आप कॉफ़ी के लिए आ जाओ, आपका ऑडिशन है। एंड अब सीधे सादी बहुत सीधी थी मैं उस टाइम पे, अब तो बहुत तेज़ हो गई हूँ। मैं चली गई सीधा। अब वो लोग सीधा बैठाल के, अरे वाह ऐसी ही लड़की चाहिए, उधर देखो, उधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, मतलब। और मुझे भी अंदर से एकदम खुशी हो रही थी कि वाओ, हाँ मैं भी एकदम इधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ कि हाँ अभी बस अब मुझे हीरोइन बना देंगे एकदम से 2 मिनट में। एंड मैं घर आई, मैंने सबको बता दिया, रिश्तेदार, ताई, मौसी, चाची, सबको फ़ोन करके कि अरे अरे मुझे सीरियल में फाइनल करो। उन्होंने बिल्कुल पता नहीं कौन से ऐसे फेक ऐसे लोग हैं ना, ऐसे एकदम फाइल वाइल पूरी साइन वाइन करा दिए, आपका ऐसे ऐसे रहेगा। मैं तो खुश, पूरी रात नींद नहीं आई। एंड देन सडनली अगले दिन कॉल आता है कि हेलो मैम, एक्चुअली वो सब तो ठीक है लेकिन जो प्रोड्यूसर है ना उनकी कुछ डिमांड्स हैं। और मुझे उस टाइम डिमांड्स का भी मतलब नहीं पता, बिकॉज मेरे लिए तो बहुत नई चीज़ थी। तो मैंने कहा डिमांड्स मतलब कैसी? मैंने कहा हाँ मतलब क्या चेंज करना है, ऑडिशन में क्या चेंज करना है? तो वो कहते हैं कि अरे नहीं मैम, आपको ना थोड़ा घूमना फिरना पड़ेगा, आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। एंड देन मैं समझ गई, इतना पता लग जाता है, इतना मूवीज़ वगैरह मैंने देखी है, फैशन मूवी एंड ऑल, मैं समझ गई। तो मैंने उस टाइम मैंने बड़ा सीधे होके कि सॉरी सर, मैं तो ऐसा नहीं करती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आई एम सॉरी। मैं बहुत रोई, मैं फ़ोन पे भी रोई, मैं घर पे भी आके रोई, अपने जहाँ रहती थी मैं एंड जो जिस पीजी में रहती थी उसमें मैं बहुत रोई। फिर ये सब जब 2 3 4 बार हुआ तो मुझे समझ में आया कि मैं गलत डायरेक्शन में हूँ। मैं मतलब उन लोग के बीच हूँ जिनके पास एक्चुअली काम नहीं है, जो बस कॉफ़ी पी सकते हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ हंस सकते हैं, जो बस फ़ोन पे एट द एंड उनकी एक ही वो है कि हाँ भाई कॉफ़ी वॉफ़ी पिला के ये करा के हम यहाँ पे आ जाएं बस। तो धीरे धीरे फिर जब मुझे जेन्युइन ऑडिशन मिले, जब मुझे होता ना कि इंसान गलत जगह से ही फिर वो सही रास्ते पे जाता है, हाँ, तो जब मैं एक्चुअल ऑडिशन पे गई तो मुझे लगा कि तो वहाँ पे मुझे फील हो कि कोई कॉफ़ी नहीं होती, कुछ नहीं होता, कोई आपसे फालतू बात नहीं करता। तब जाके तब फिर एक और बार मेरे साथ ऐसा कांड हुआ। मैंने कहा ओ हेलो, मैंने कहा वहीं आके तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मैंने कहा ऐसे बोल रहा है तो रुक जा, तेरे को बता दो। फिर तो मैं एकदम फॉर्म में आ गई और अभी ये चीज़ें नहीं होती, बट हाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अभी आप मुझे बता भी देते कि किसी शूट पे आपकी कुछ लड़ाई झगड़ा सा हो गया था। बहुत सारे। अभी लड़ाई झगड़ा तो ये तो अभी यहीं पे ही एक केस हो गया था, होता है मतलब लोग कुछ भी बोल देते हैं, घर वाले इन्वॉल्व हो गए थे मेरे इन सब चीज़ों में। बट अभी एक और आपको केस बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे जस्ट ऐसे ही शूट के लिए मुझे बुलाया कि मैगज़ीन शूट है एंड आपका हमें हमारी सबसे क्यूट मॉडल मिल गई है। तो मैं भी खुश थी। तो उन्होंने बताया कि हम 25 और उस टाइम पे मैं 20 की थी कि हम 25, 23, 20 की लड़की ढूंढे एंड यू आर द क्यूटेस्ट वन और ऐसे ऐसे चलो। एंड मैं भी चली गई। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जो शूट वाले थे वो आई थिंक उनकी जो एज थी वो मेरे अकॉर्डिंग 55 प्लस रही होगी। तो मेरे हिसाब से वो मेरे फादर फिगर हैं कि भाई ये तो मेरे बाबा की उम्र के हैं, ये ऐसे हैं।
तो अब मैं तो शूट पे चली गई, मेरे को पता नहीं था। अब वो जाके वहाँ पे एकदम ही सिनेरियो पूरा चेंज कर दिया उन्होंने। लाइक जो बात हुई थी हमारे बीच, जो और भी लड़कियाँ थी वहाँ पे, लेकिन बात हुई थी कि हाँ भाई मुझे ये कॉस्ट्यूम पहनना है, ये करना, नहीं, अपनी मर्ज़ी का कॉस्ट्यूम दे दिया। और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ऐसे कपड़ों में, जहाँ मैं यहाँ पे कपड़े दिखाने नहीं आई हूँ, मैं अपना टैलेंट दिखानी हूँ। आपने मुझे मेरे टैलेंट के बेसिस पे सिलेक्ट किया है, मेरे कपड़ों के ड्रेसिंग के बेसिस पे नहीं। ये सब हुआ। और कहाँ शूट था, आई थिंक मेरा महाबलेश्वर में शूट था, पुणे। एंड मैं कभी नहीं गई, मैं अपने घर से बस मुंबई आई हूँ, मेरे को नीचे की रोड का भी नहीं पता था। तो मैं तो महाबलेश्वर पहुँच गई थी। एंड जब मुझे ये सब पता लगा, मैंने मना करा उनसे, मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं कर पाऊँगी ये। अरे क्यों नहीं कर पाओगी, इतना खर्चा हुआ है प्रोडक्शन का, ये वो चिल्ला दिया। अब चिल्ला दिया तो क्या कर सकते। पूरी रात मैं बस रात भर ये सोचती रही कि, और फिर मैंने बाकी लड़कियों से बात की तो सारी कंफर्टेबल थी, वो थोड़ी सी अलग माइंड सेट की थी, बट मेरा माइंड सेट अलग था। तो सारी एकदम कंफर्टेबल थी कि नहीं नहीं हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे, तू भी कर ले, क्या होता है, बाहर आए हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा, ये वो। अब मैं अपने आप से सवाल कर रही हूँ कि क्या मैं ये करूँ, पर मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही उस चीज़ के लिए। एंड जब मैंने देखा 2, ढाई, 3 बज गया था, मैंने होटल से चेकआउट कर दिया। चेकआउट इन द सेंस मैं निकल गई वहाँ से। वो सब सो रहे थे बिना बताए। मैंने मेरा लगेज उठाया, छोटा सा मतलब वो वाला बैग था उस टाइम पे मेरे पास, मैंने उठाया और मैं निकल गई। और मुझे नहीं पता इतने जंगलों में जाके वो था, बस मैं निकल गई। मुझे लगा मैं इससे बोलूँगी मुझे डांटेगा, ये करेगा, या फिर एक होता है ना कि कुछ कर ना दे मेरे साथ। मुझे तो वो वाला डर ज़्यादा था कि मैं घर से इतना दूर हूँ, कोई है नहीं मेरे साथ में। तो मैं रात में निकल गई। एंड लिटरली मेरे साथ कुछ इतना मैजिकल हुआ उस दिन, उस रात एक्चुअली, कि जब मैं निकली ना तो मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। और यहाँ से ऐसे ऐसे कम से कम 5, 6, 7 कुत्ते मेरे साथ साथ चल रहे हैं और मैं तो उनसे डर रही हूँ। हे भगवान क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे बचा लो। और क्योंकि पूरा रास्ता अंधेरा, और मेरे उस टाइम मेरे पास एंड्रॉइड फ़ोन था वीवो का, और उसमें एक ही गाना बहुत तगड़े आपको बताती हूँ, उसमें एक ही गाना था उस टाइम पे, नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा। एंड अब वो एयरफोन्स लगाया और बस महादेव महादेव, बचा लेना, कुत्ते मेरे साथ साथ। और मुझे लग रहा है मुझे काट ना ले, ये ना कर ले, वो ना कर ले। और 15-20 मिनट, आधे घंटे का रास्ते बाद हाईवे था वहाँ पे। आप अगर कभी जाएंगे वहाँ बहुत पहाड़ हैं। एंड जब मैं वहाँ पहुँच, पता नहीं क्या, मैं निकल गई वहाँ से। फिर अकेले चल के और मैं डर रही थी, हट, लेकिन ऐसा नहीं। फिर जब मैं पहुँची वहाँ से, फिर मैंने बहुत रात भर, मैंने 3:30 बजे महाबलेश्वर बस स्टैंड पे वेट किया कि सुबह मुंबई वाली बस आएगी 5:30 बजे। अब मैं वहाँ बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ कि गलती से वो लोग ना आ जाएं, मुझे उठा के ना ले जाएं, ले गए तो पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। बहुत डरी थी। और 2, 4, 10 लोग घूम भी रहे थे। पहाड़ों का एरिया रात में इतना सेफ़ नहीं होता है ना, जितना आप कोई दूसरी सिटी देख लोगे। अब मैं रात भर वेट करूँ, कैसे बस एक ही गाना रिपीट चल रहा है। एंड फाइनली मैं सुबह अपने घर आ गई। अब मुझे एक उस रात सपना आया एक, कि मतलब वो जो मैं वहाँ उस सिनेरियो से जो निकली ना, तो वो कुत्ते मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि वो कुत्ते मुझे कोई खाने नहीं आए थे, उन्होंने मुझे सेफ्टी की। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि भाई भगवान, उस दिन पहली बार मैंने फील करा कि जब आप एक्चुअली प्रॉब्लम में होते ना, तो भगवान ज़मीन पे आके आपकी मदद करते। और मतलब उस दिन से मेरा बिलीव महादेव की तरफ एकदम मैं खींची चली गई। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, तो मतलब बहुत सारे ऐसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे ऐसे बचाया कि ये देखो तुम प्रॉब्लम में हो, लो मैं आ गया, चलो निकलो यहाँ से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही हैं कि इंडस्ट्री में लोगों ने कुछ करने की कोशिश ज़रूर की जब मैं ना समझती, बट भगवान आए और कह रहे अरे बेटा हाथ पकड़ो, चलो हमारे साथ, और मुझे निकाल के ले गए सिचुएशन से। तो अभी मैं उतनी समझदार हूँ। मतलब गूज़बम्प आ गए मुझे स्टोरी से। मेरे माइंड में तो सिनेरियो चल रहा है कि कैसी वो रात होगी, आप ऐसा डिसीजन लिया, आपने इतना बोल्ड डिसीजन कि मैं निकल जाती हूँ। और हेड्स ऑफ भाई। हाँ, देख रहे हो मेहनत कितनी होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मतलब मन जिस चीज़ के लिए गवाही ना दे वो काम कभी मत करो, वरना रिग्रेट में रह जाते हो आप हमेशा। तो मुझे जो सही लगा, और आई थिंक मैं बहुत सही थी उस टाइम पे, क्योंकि जिन लड़कियां गई थी उनका शूट भी नहीं हुआ और उनके साथ चीज़ें थोड़ी ऐसी वैसी हो गई थी।
मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिलती। हाँ हाँ, तो बस वो भी अगले दिन वापस ही आ गई थी, बट मैं थोड़ा रिस्पेक्ट से वापस आई थी एकदम ऐसे करके, यस मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया है। तो ऐसी चीज़ें इंडस्ट्री में मतलब बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन लड़कियों की गलती है। लोग कहते हैं कि लड़के ज़बरदस्ती करते हैं, ये करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने मेरी इंडस्ट्री के बारे में सुना है कि अरे वहाँ तो ये होता है, वहाँ तो वो होता है, नहीं, लड़कियाँ ही वैसी हैं। अब फिर लोग कहेंगे कि ये लड़की हो के लड़कियों के बारे में बोल रहे, क्योंकि ये फैक्ट है। मैंने देखा मेरी खुद के, अब काफ़ी किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन मेरा सर्कल ऐसा है कि मैंने देखा कि लड़कियां ही उन चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। अगर आज मैं किसी शूट के लिए मना कर दूं कि नहीं सर मैं सॉरी, मैं आपकी डिमांड नहीं मान सकती, मैं नहीं करूँगी, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, तो ऐसे 2000 लड़कियाँ खड़ी हो जाएंगी काम करने के लिए। मैं तो गई ना, मैं कैसे अपना घर चलाऊँगी? तो ये लड़कियों की ही दिक्कत है। अगर मैं कॉफ़ी पीने के लिए मना कर दूंगी ना, तो 2 करोड़ लड़कियाँ खड़ी हुई हैं कि अरे तू मना कर, मैं आ गई। तो ये आई थिंक लड़कों का, वो वेट कर रही है मना होने का। हाँ वो वेट कर रही है मना होने का। ये बात बहुत बार मेरे साथ, मेरा काम बस इसलिए छिन गया क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी और 200 लड़कियाँ कंफर्टेबल थी, तो वो चीज़ उन्हें मिल गई और मुझे नहीं मिल पाई। बट नो रिग्रेट्स, मैं आज जो भी हूँ मैं अपनी इज्जत के साथ हूँ। और मतलब मैंने कभी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं करा कि मेरे घर वाले देखें और कहें ओहो मेरी बेटी ने क्या कर दिया। और मैंने जो भी करा है ना बड़े प्राउड के साथ, बड़े ऐसे कि हाँ भाई ये है मम्मी, ये काम किया है मैंने, ये देखो। तो मेरी मम्मी वो चीज़ बड़े, मेरी फैमिली एकदम ऐसे खुश होकर देखती है सर उठा के। मैं कभी सर नहीं झुका सकती अपनी फैमिली का, चाहे कोई भी डिसीज़न हो, जीवन का कोई भी डिसीज़न हो, मेरे घर वाले अगर उस चीज़ में खुश है ना तो वही चीज़ होगी। अब जैसे पॉडकास्ट देख के प्राउड, हाँ मम्मी पापा हम वो लोग भी ललित के साथ बैठे हुए। ललित के साथ पॉडकास्ट, बिल्कुल। अभी आपने इंडस्ट्री में तो वैसे काफी काम कर लिया है, इन्फ्लुएंसिंग भी हो, काम क्या करा वो भी हम बताएंगे, क्योंकि अभी लोगों को लगता है कि मैम बस इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती है, बट ऐसा नहीं है, और भी काफी सारी चीजें हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन इतने सारे फॉलोअर्स, आपने मुझे बताया कि आपने 1 महीने में 1 लाख फॉलोअर। हाँ 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 हाँ, इसकी स्टोरी क्या रही है? इसकी स्टोरी रही है मैनिफेस्टेड, मतलब आप मैनिफेस्ट करो। लिटरली मुझे नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ कैसे काम करती है। एक तो कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी। मैंने ना डेली वीडियोस अपलोड करी हैं, डेली, और मैंने बस मैनिफेस्ट किया है कि ओ माय गॉड मेरे 100K हो गए, मेरे 100K। जब भी मैं 1111 देखती थी, जब भी कोई ऐसे सिमिलर एंजल नंबर देखती थी, मैं मैनिफेस्ट करने लग जाती थी। पूरे दिन मैंने मैनिफेस्ट किया, मेरे 100K हो गए, मेरे 100K हो गए, मेरे 100K हो गए। एंड वो जो 100K का सफ़र था ना, देखो 10K होने में मेरे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लाइक लगे थे महीना भर, लेकिन 10K से ये 100K का सफ़र मेरा 1 महीने में ख़त्म हो गया था। एंड मैं इसको ये बोलूँगी कि मेरी मेहनत बहुत थी, लोगों का प्यार था और बाकी ऊपर वाले की कृपा थी, तो इसलिए ये इतना जल्दी हो गया कवर। एंड अभी आपकी जो फैन बेस है या फैमिली बोलूँगा, हाँ, वो आपकी 380 प्लस है, हाँ समथिंग। 80 प्लस है। क्या बात है। तो लेकिन वैसे जब इंसान को नाम मिलता है ना, तो बदनामी भी मिलती है। हुआ आपके साथ कुछ ऐसा ट्रोलिंग कभी? बिल्कुल हुई थी। मेरा फेवरेट सॉन्ग पे ही हुई थी। तो जब वो लाइट बुझा कर तो जबकि मैंने बहुत ही, और लोग जैसे मैं ये मानती हूँ कि जहाँ प्यार करने वाले होते हैं वहाँ 2-4 ये भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। लाइक मैंने कभी अपने बारे में बुरा नहीं सुना, मैं जब जहाँ भी बैठी हूँ अच्छा ही सुना है। तो जब इतने अच्छे मैसेजेस थे, उसके बाद जब मुझे सडनली ऐसे सुबह उठी तो बहुत ही अलग अलग मैसेज आने लगे, अरे ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो ऐसी है, जिसमें मेरे लोग डिफेंड भी कर रहे थे। तो मैं इतनी परेशान हो गई पे। हाँ मेरी ही फैन बेस लड़ रहा है, कैसी है तू बता, ये वो। पर मैंने पॉजिटिव छोड़ दिया उस बीच कि कौन मुझे अच्छा बोल रहा है। मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट चला गया कि कौन ससुरा मेरे को बुरा बोल रहा है। और मैं ये बड़ी गाने सीखी आपने। ये तो मेरे लोगों ने सिखाई है। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कि आप ललित बिलीव नहीं करेंगे, मैं रात भर ही सोच रही हूँ अरे ये क्या होगा, कैसे होगा। मैंने ऐसा क्यों बोल दिया? हाँ मुझे क्यों बोला, मैंने क्या करा, मेरे तो कपड़े भी अच्छे हैं, मेरे तो ये भी अच्छा है, तो क्या हो गया, गाने पे क्या ही करा है मैंने, और मैंने कुछ भी नहीं किया था वीडियो में ऐसा। एंड मैंने मेरे वही मेन काम, मैंने उठाया फ़ोन अपने भाई को लगा दिया कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। और क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे तेरा AI वीडियो निकाल के वायरल करा देंगे, ये करा देंगे, तो
अरे मेरी तो बहुत, मैं तो पूरी रात रोई उस चीज़ पे, क्योंकि ये सब मैंने कभी फेस नहीं करा था। सुना ही नहीं था कि मेरे बारे में कोई इतना गंदा कैसे बोल सकता है, ये तो ऐसी है वैसी है बहुत कुछ। एंड फिर मेरे भाई ने पूरी रात लेक्चर दिया, अरे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने कुछ किया, तुम ठीक हो, तुम्हें। उसने पूरी रात मुझे समझा। मैंने कहा ऐसी की तैसी लहर निकाल दूंगी ससुरा कि कौन बोलेगा मेरे को। मैंने फिर से कंटिन्यू किया एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्यार करने वाले इतने ज़्यादा थे कि वो जो 2-4 इधर उधर टुच्चे घूम रहे थे ना, उनको दबा दिया। तो अभी सब बढ़िया चल रहा है मतलब। पर हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। लोगों ने रोस्ट बहुत किया मुझे उस बीच। एक रोस्टर हैं बिहार के, उन्होंने मुझे रोस्ट किया, अच्छे से किया लेकिन पर रोस्टिंग तो रोस्टिंग होती है। मतलब आपको अपना रोस्ट भी अच्छा लगा? हाँ, मतलब मुझे, उन्होंने मुझे कुछ गाली नहीं दी, कुछ नहीं बोला, तो मुझे वो बहुत ही क्यूट सी चीज़ लगी। और किसी ने भी मुझे आज तक, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जो इंस्टा फैमिली है ना, वो मुझे बहुत इज्जत देते हैं। मतलब अगर आप कभी देखेंगे, आप फील करेंगे तो आधे से आई थिंक 90% जो लड़के लड़कियां हैं, मैं 10% हटा देती हूँ क्योंकि कुछ बाबू बोलते, कुछ बोलते लेकिन जो 90% मेरी ऑडियंस है दीदी बोलती हैं। एंड मैंने ये कमाया है बिहार से। एंड आई लव बिहार, क्योंकि बिहारियों का ना दिल बहुत बड़ा होता है बहुत ही, मतलब इतना प्यार करते हैं ना वो, कि मैं इस कंटेंट में उनके प्यार की वजह से ही ढल गई कि भाई उन्होंने इतना प्यार दिया ना, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं ये छोड़ूं। मुझे लगा तो मुझे और प्यार चाहिए, और प्यार चाहिए, और प्यार चाहिए। तो ये सिनेरियो रहा है। कभी कोई ऐसा फैन मोमेंट रहा आपका कि आप इमोशनल हो गए देख के? कोई ऐसा डीएम कमेंट कुछ भी? ऐसे बहुत सारे ऐसे रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि मैं जैसे नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा पहले ज्वेलरी के साथ वीडियोस बनाती थी। हर में मेरी ज्वेलरी रहती थी, नेकलेस रहता था, ईयरिंग्स। तो अब क्या है, मैं लोकल मार्केट से मुझे शॉपिंग करने चली जाती थी। तो जो लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या बड़ी बड़ी दुकानों से कभी कभार नॉर्मल जगह से लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं गई, तो मैं जस्ट नॉर्मली अपना गई एंड मैंने लिया। एंड उसके बाद वो मेरी फ़ैन निकला जो लड़का था, तो मैंने 2-4 मतलब ईयरिंग्स एंड ऑल, एंड उसने मुझे देखा, अरे आप तो वो हैं कौन है, ऐसे करके करने लगा। बहुत ही प्यारा बिहार से था वो। तो मैं समझ गई, अरे यार ये तो मुझे पहचान गया, वो भी बिना मेकअप के। तो मैं बड़ा रहती थी तो मैं सोची थी मैं इसको ना बताऊं कि मैं कौन हूँ। तो वो तो एकदम पहचान कर मुझे मेरी रील दिखाई एंड मैंने देखी। मैंने कहा हाँ वही हूँ मैं। ओ वाओ दीदी, आप मेरी दुकान पे। और वो वहाँ पे काम कर, लाइक जो भी था वो काम वाम कर रहा था। तो अब उसने मुझे उठा के जो मैंने खरीदा वो तो दिया ही, प्लस दीदी ये भी ले जाओ दीदी। तो उसका मैंने 1-2-3 मतलब उसी के नेकलेस मैंने, ये भी ले जाओ दीदी प्लीज़। एंड वो उसने मुझसे पैसे नहीं लिए एंड मैं उससे कह रही थी कि नहीं प्लीज़, अच्छा ठीक है आप एक मुझे गिफ्ट कर दो, ये तो 5 हैं, मतलब 200 के भी, तो भी 1000 रुपये का, वो आप ऐसे मत करो, आप मेरे से पैसे ले लो, एक मुझे फ्री दे दो। लेकिन नहीं। एंड उस दिन मुझे लगा यार कितने अच्छे लोग हैं, और ऐसा मतलब मेरे को फ्री में दे दी। तो वो मुझे उसकी आंखों में वो जो प्यार था ना मेरे को लेके, दीदी दीदी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर गया। एंड मेरे काफ़ी सारे लोग के डीएम्स आते हैं जो मैं चेक भी करती हूँ। तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ, अब मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगता है ना कि लोग मुझे ऐसे ऐसे रिप्लाई दिया, आप ऐसी हो, एक बार आपसे मिलना है। मेरी एक ने तो अपनी मम्मी से बात करा दी मेरी एंड आंटी इतनी क्यूट थी, मतलब मैं बता नहीं सकती। आंटी ने मुझसे खूब गप्पे लड़ाई, मैंने खूब अच्छे से बात करी। तो मुझे मतलब ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो इमोशनल के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ़नी और क्यूट भी रहता है मेरा जो। इसलिए लोग अपने फॉलोअर्स को फैमिली बोलते इसीलिए बोलते हैं। और मेरे फॉलोअर्स एक्चुअली मेरी फैमिली हैं। मैं स्टार्टिंग बहुत लाइक जाती थी, बहुत। मैंने अभी कुछ रिसेंटली कम कर दिया है। मैं वही पूछने वाला था कि कुछ टाइम से आप बहुत इनएक्टिव हो गए हो। बहुत, लाइक अभी तक मेरे 500 के हो भी गए होते अगर मैं एक्टिव होती। लेकिन मेरे साथ एक्चुअली कुछ पंगे हो गए लाइफ में। अगर शेयर कर सको तो। हाँ मैं शेयर करती हूँ। मेरा एक बहुत ही क्लोज एक फ्रेंड था, तो वो एक अपने लाइक एक रिलेशनशिप में था, मैं नाम नहीं बताऊँगी। वो अपने एक रिलेशनशिप में था 8 साल से। 8 साल बहुत मायने रखते हैं। आजकल लोग का 8 महीने नहीं चलता, 8 दिन नहीं चलता। तो 8 साल से वो रिलेशनशिप में था अपने। एंड सब कुछ फिक्स एकदम, सबके घर पे पता है, अब बस नेक्स्ट ईयर शादी करेंगे एंड ऑल। एंड बहुत ही बेसिक। अब क्या हुआ कि लड़की को एंड मोमेंट पे मिल गया अच्छा लड़का, थोड़ा सा उससे थोड़ा बेटर। तो
उसने छोड़ दिया भाई। और वो मेरा दोस्त रात भर मुझे कॉल करके रो रहा है कि पता है कृति तुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। एंड तो मैंने समझाया जो होता है एक दोस्त का काम, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, तेरे लिए अच्छा ही हुआ, तेरे को रियलिटी चेक मिल गया। आजकल वैसे भी इतने कांड हो रखे हैं, कुछ मरा देती, तेरे को मार वार जाती, तो उससे बेटर है ना कि तू बच गया। हाँ, कि शादी के बाद ड्रम में डाल देती तो तेरी लहर निकल जाती। तो मैंने ऐसे करके उसको मतलब थोड़ा सा वो किया कि थोड़ा चिल हो जाए, समझ जाए। एंड कट ऑफ। मेरे पास 7-8 दिन बाद फ़ोन आता है कि उसने खा लिया कुछ जहर वहर टाइप्स, एंड वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड था उसका। और मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था, यार ये क्या हो गया। एंड फिर मैं मिली उससे, एंड वो बहुत ही, उसकी इतनी बुरी हालत लिटरली, मतलब मैं तो ये बोलूँगी पर्सनल कि अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना तो आप, या आप बहुत ही उच्च लेवल का कोई लड़का देख रही हैं अपने लिए, जो भी लड़कियां हैं, मतलब ऐसी हैं लड़कियां, ऐसी भी हैं, तो एटलीस्ट जिसके साथ आप इतने टाइम, आप कुत्ते के साथ भी लगाव हो जाता है, तो ये तो इंसान है, आपको प्यार का। वो लिटरली बहुत करता था उसके लिए, उसने 2 मिनट में छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ ये। तो मैं तो लड़कों से ये कहूँगी, पहले कमा लो अच्छे से, या फिर तुम्हारे पास ऐसी बंदी है जो एक्चुअली तुम्हारा सपोर्ट कर रही है तो भाई साहब उसके साथ रहो, अदरवाइज़ पहले कमाओ। वरना लड़कियाँ आजकल लहर निकाल दे रही हैं और वो बहुत ही गलत है। बट अभी मतलब वो सेफ़ है थोड़ा सा, बट गलत बात है, मतलब ये नहीं करना चाहिए। तो मैं उस वजह से ना, मैं ऐसी हूँ कि अगर मैं जिन लोगों से प्यार करती हूँ और उनके साथ कुछ हो जाएगा ना, तो मैं नहीं कर सकती, मैं वीडियो नहीं बना सकती, मैं खुश नहीं हो सकती, मैं ही नहीं कर सकती जब तक मैं उन्हें थोड़ा सा अच्छी सिचुएशन में ना देख लूँ कि हाँ अब ये ठीक हैं। तो बस वही चीज़ें हैं कि गलत है यार, मतलब मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं दोनों को जानती थी। मैंने दोनों के बहुत सारे मतलब फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, बहुत सारा मतलब घूमी हूँ, जितना भी घूमी उन सब के साथ में घूमी, तो ये करके तो नहीं होता। और लड़की को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ा भाई साहब। मैंने कॉल करा, मैंने कहा हेलो सुनो, उसने ऐसा कर लिया, आई डोंट नो उसने ऐसा कर लिया है, देखो मुझे नहीं पता, मैं अपनी लाइफ में ऐसे नहीं गुजारा कर सकती। मैं क्या, उसको बोलो वो घर ले, उसको बोलो वो गाड़ी ले, उसको बोलो बंगला ले, ये ले वो ले, तब मैं सोचूंगी। 8 साल पहले नहीं देखा। 8 साल एग्जैक्टली, आपने 8 साल पहले नहीं देखा। तो इसीलिए मैंने जो आपको पहले लाइन बोली ना कि लड़कों की लाइफ में एक्चुअली स्ट्रगल है, क्योंकि मैंने देखा अपने आसपास का सिनेरियो कि है लड़कों के साथ थोड़ा दिक्कत। 8 साल पहले देखा नहीं और अब आप एकदम से, क्योंकि अभी रिप्लेसमेंट बेटर है ना, तो ये दिक्कत है। तो इस वजह से मैं अपने काम वाम पे ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार नहीं, मतलब जब मन के दिल के अंदर हलचल होती है ना, तो आप ही नहीं कर सकते, आप एकदम मज़ा नहीं कर सकते लाइफ में। तो वैसा मेरा सीन है कि मेरे लोगों को कुछ होता है ना, तो मेरी रूह पहले धड़क जाती कि अरे यार नहीं, पहले ये ठीक कर लो। बहुत ही ऐसा है मेरा। बताइए, थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि है, मतलब लड़कियां थोड़ी सी वैसी हैं, हो गई हैं, लड़के भी हो गए हैं, लड़के भी ऐसे हैं। लेकिन आजकल के रिलेशनशिप्स को लेके क्या कहना है आपका? आजकल का तो पता नहीं, अभी जो भी न्यूज़ चल रही है उसके हिसाब से तो पता नहीं ये क्या कलयुग आ गया है, क्या हो गया है, लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को ड्रम में डाल दे रहा है, मतलब हनीमून पे मत हाँ बताओ कहाँ वो हनीमून। मतलब अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना, आप उसे बोलो छोड़ दो, भाग जाओ, चले जाओ, भाग जाओ। आप किसी को मार नहीं सकते। किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया, किसी के पूरे बुढ़ापे का सहारा चला गया जस्ट बिकॉज आपके वो आशिक के चक्कर में। तो इसी को शायद कलयुग भी इसी को कह रहे हैं, यही कलयुग, घोर कलयुग आ चुका है ये इसी वजह से। अभी पहले जो मैंने पॉडकास्ट अभी इससे जो पहले ही डाला है, उन्होंने तो बोला था ये तो टीजर है अभी। हाँ, अभी तो पता नहीं और क्या क्या होगा। तो बस 2025 में देख ही रहे सर, ये तो कितने डिजास्टर आ रहे हैं भाई। 2025 भी बहुत ही अलग, और मेरे लिए भी बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार साल गया, मैं सच बताऊं। 2024 मेरी लाइफ का बेस्ट ईयर था, एंड 2025 तो ऐसे ही निकल रहा है। कभी कोई केस सुन ले रही हूँ, कभी कोई दोस्त मेरा मर रहा है, कभी मेरे साथ ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो मतलब बहुत ही चीज़ें बड़ी वैसी हैं, बट ठीक है, राधे राधे बोल के निकल जाओ।
राधा राधा बोलो सारे बाधा मिट सारे बाधा मिट जाएंगे, राइट। बहुत बुरा टाइम आ गया यार आजकल। इसी मैं भी नहीं सोचता कि मैं कभी शादी करूंगा क्योंकि ना मुझे ड्रम में जाना, ना ही मुझे हनीमून पे भी नहीं जाना। मुझे भाई बस अच्छे से टॉप पे जाना है अपनी लाइफ में। बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां भी है, बस थोड़ा सा देख दाख के सिस्टम। अरे यार कैसे देखोगे, स्कैनर थोड़ी आंखों में। तो चलो ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कि हम बात करते हैं, जो मैं आपकी एक बार प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा था ना, आपने पूरी प्रोफाइल एक खिड़की पे बनाई हुई है। अब भाई मैं कह रहा यार कि कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो चेंज होगा। बस 3 पोस्ट चेंज है, वो पिन हो रखे हैं। उसके अलावा सारी रीलें वो सारी खिड़की पे है और रात में बना रखी। मतलब ऐसा क्या, आपको खिड़की से क्या प्यार है? कुछ हाँ एक्चुअली ये आप लोग सब पूछते रहते हो कि दीदी ऐसा क्यों, आपने सही नोटिस करा है। तो पूरी प्रोफाइल एक जैसी, बस कपड़े बदल रहे हैं। ये क्या है ना कि मैंने सारी वीडियोस बनाई, मतलब मैंने बेस्ट फ्रेंड्स बनाया, मैंने रैप करी, मैंने ये सब किया, गाने वाने शायरी वारी, लेकिन मेरी पहली वीडियो खिड़की वाली वायरल हुई थी और मैंने उसको ना अपना लकी स्पॉट मान लिया कि यार ये वो जगह है जो मुझे कभी, मतलब इसने मेरा साथ दिया तो मैं इसे नहीं छोड़ सकती। तो मेरा ऐसा हो गया कि इसने मेरे साथ अच्छा किया ना, तो अब मैं ऐसी हो गई या अब मुझे लोग जानने लगे तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। तो मेरा एक इमोशनल टच वो खिड़की से ऐड हो गया है। एंड रही बात रात की, तो मैं 14th फ्लोर पे रहती हूँ, बट मेरा पूरा घर ना हाईवे के पास है, आप ये समझ लो। तो पी पों पों इतना शोर आता है दिन में कि मैं नहीं बना पाती। और मुझे रात एक्चुअली बहुत पसंद है, शांति, काम, और ऐसा लगता है कि रात में मैं जो सोच सकती हूँ वो दिन में नहीं कर सकती। तो मुझे रात अच्छी लगती है, इसीलिए शायद मैं रात में शूट करती हूँ, मेरा दिमाग रात में चलता है। क्या बात है। लेकिन जब आप मूवी करोगे तो खिड़की कैसे लेके जाओगे? राइट ये बात तो है, लेकिन मैं ये घर नहीं छोड़ रही हूँ, आपको पता है, जस्ट बिकॉज मुझे मेरी खिड़की से लगाव हो गया है। ऐसे ही मुझे मेरे इंसानों से भी लगाव हो जाता है, बट इंसान चले जाते हैं ससुरे। खिड़की कहीं नहीं जा रही। तो यार आप ये वर्ड्स बोल रहे हो ना, मेरे को समझ तो ढंग से नहीं आ रहे, बट मजा आ रहा है सुन के। जो ये आपके इतने सारे वर्ड्स है ना, उसका एक शॉर्ट समरी दो ना। ओके, लाइक कैसे? जितने भी आपने मेरे को ससुरा बोला है और आपने क्या बोले, मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा। फिर मजा आता है सुन के। जैसे आपको कुछ मैं जब भी सैड होऊंगा ना, मैं वो वर्ड सुनूंगा, मैं कहा कीर्ति की वहां पे लगाओ वीडियो। ऐसे जैसे कोई आपको कुछ बोले, जैसे मैं ऐसा बोलती हूँ बेसिकली कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो अब गाली तो नहीं दे सकती है ना, लड़की हूँ गाली नहीं दे सकती, लेकिन ठीक है तो मैं ऐसे बोलती ससुरा लहर निकाल दूंगी तेरी बेटी के। तो ये भी बहुत ऐसा है कि हाँ मजा आता है मुझे ये सब बोल के, सुकून सा फील होता है। जैसे आप एक गाली देते हुए बहुत क्यूट लग रहे हो, तो कभी आपके फैन ने बोला मैम मुझे गाली दो ना? नहीं, मेरे लोग ये पूछते हैं कि दीदी ये बेटी के का मतलब क्या है, तो ये भी बेसिकली एक छुपी छुपाई गाली है, वो मैंने अपनी बनाई हुई है। तो लेकिन मेरे लोगों को पता है कि ये क्या है। बाकी ये तो नॉर्मल वर्ड्स लाइक राजा जी, भाई साहब, तो ये एक फीलिंग मेरी है आपकी। हाँ, जितनी भी वीडियो देखता हूँ मैं ऐसे करती हो तुम। ये ना भी करूँ ना तो लोगों को लगता है अरे नहीं दीदी आप वो बोलो, वो मजा आ रहा है उस चीज में। तो अब मेरे को बोलते बोलते ना मुझे भी उसी चीज में मजा आता है। एक एक्सप्रेशन तो दे दो, मतलब अब वैसे ऑलमोस्ट अराउंड ये पॉडकास्ट 1 घंटे का होने वाला है। हाँ। जाते जाते एक छोटा सा एक्सप्रेशन जो आप अपनी वीडियो में देते हो, वो मेरी क्या पता मेरी वीडियो भी वायरल हो जाए। राजा जी ये लोग चुम्मा फेंक। अरे वाह। चलो भाई इस वीडियो का एंड करते हैं, बहुत मजा आया होगा। आई होप कि लोगों को मजा आ रहा होगा। और जैसे मैम की हंसी है वैसे कृति हंसती है, जैसे कृति अदाकारा हंसती है, वही अदाए से आप भी हंसो, खुश रहो। आपका कोई मैसेज आपकी ऑडियंस के लिए? एक तो आपको थैंक यू सो मच कि मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ही कंफर्टेबल फील हुई मैं यहाँ पे। और बाकी मेरी ऑडियंस के लिए कि आपने शायद कुछ इसके थ्रू मेरे को जाना होगा, जो कि आप बस राजा जी और भाई साहब ही सुनते हैं, तो आज आपको कुछ अलग मिला होगा। और बाकी ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए, और बाकी वीडियो को अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करके मुझे टैग भी कर देना चुम्मा फेंक के। चलो भाई अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और इनके साथ एक और एपिसोड चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना, कृति अधिकारा को चुम्मा फेंक के फिर से बुलाओ। बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हैं, मजा आएगा। ओके, हर हर महादेव। जैसे वीडियो का शुरू में बोला, हर हर महादेव। हर हर महादेव।